हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल एकेडमिक स्टडी पर, जो कि गणित और रीजनिंग के ट्रिक के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके के ऐसे सवाल जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपके दोस्तों 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं बिल्कुल आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे सेम टू सेम, चाहे वो आपका रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, सीटेट, यूपीटेट 2020 के जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, ये सवाल 2020 या 2021 जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होंगे सभी के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता। सभी गवर्नमेंट एग्जाम को अगर आपने इन सवाल को कर लिया, आप पेपर में बिल्कुल टिक लगा कर आओगे, कोई भी सवाल आपका कभी गलती नहीं होगा। तो वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं फटाफट। और दोस्तों, जो भी बच्चा नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लाल बटन का कलर होता, जो रेड कलर का बटन होता है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो साइड में बेल होती है उसको भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। रात को हम जीके 9 बजे लाइव लेकर आते हैं। सामान्य ज्ञान सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम 9 बजे रात को लाइव लेकर आते हैं। चलते वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? आपको यह बताना है। यकृत, अस्थि मज्जा, हृदय या गुर्दा? रेड ब्लड सेल का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? लीवर में, बोन मैरो में, हार्ट में या किडनी में? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये कह रहा है आरबीसी हमारे शरीर में कहाँ पर बनती है, ये आपको बोल रहा है। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर देख लेते हैं हम। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे हड्डी होती है, जो हमारी हड्डी होती है उसके अंदर आरबीसी का निर्माण होता है, यह आपको नोट करना है। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 आपके सामने है। निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस ले सकते हैं? आपको बताना है कौन से जीव में रक्त नहीं होता। कौन सा ऐसा जीव है जिसमें ब्लड नहीं होता लेकिन वो सांस ले सकते हैं? जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मछली में आपके ब्लड होता है, मछली में ब्लड होता है, केंचुए में ब्लड होता है, कॉकरोच में ब्लड होता है। लेकिन दोस्तों, हाइड्रा एक ऐसा है जिसमें ब्लड नहीं होता। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों एक बार एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। ये सवाल सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? आगरा, दिल्ली, लाहौर, एक ऑप्शन और है काबुल। काबुल, लाहौर, दिल्ली या आगरा? सभी बच्चे बताएंगे फटाफट। आपका सवाल है सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? आगरा, दिल्ली, लाहौर या काबुल? तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर यानी पाकिस्तान। सम्राट जहांगीर को लाहौर में दफन किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह आपका हिस्ट्री से लिया गया है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया दोस्तों, आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4। निम्न में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता?
निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता, यानी बैक्टीरिया नहीं होता? एड्स, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी। सभी बच्चे फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो एड्स होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये भी आपका जीवाणु से होता है, ये भी जीवाणु से होता है, ये भी जीवाणु से होता है, लेकिन आपका जो एड्स है वो जीवाणु से नहीं होता, यह आपको याद रखना है, ये जीवाणु से नहीं होता। तो इस सवाल का राइट आंसर एड्स हो जाएगा। और दोस्तों जो एड्स की फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्रोनिम इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह आपको याद रखना है, यह आपको याद रखना है। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? आपको इंग्लिश में अगर मैं बताऊं, आपको ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी अधातु है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन या कार्बन? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एक सवाल सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी बच्चे फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। दोस्तों ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ये एक बार रेलवे में पूछा गया था दोस्तों सवाल। मैं दोस्तों सारे सवाल ऐसे लेकर आया हूं जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बिल्कुल आपको दोबारा भी देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही सवाल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आपने वीडियो पूरी देख ली। चलते आगे। सवाल नंबर 6 आपके सामने है। इनमें कौन सा गुलाम वंश नहीं था? इनमें कौन सा गुलाम वंश नहीं था, यह आपको बताना है। इनमें कौन सा गुलाम वंश नहीं था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इब्राहिम लोदी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। अगर दोस्तों आपको रात को जी के 9 बजे लाइव पढ़ना है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपसे मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़कर, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेंगे। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी। ये आपका गुलाम वंश में नहीं था। इब्राहिम लोदी ये आपका गुलाम वंश में था, ये भी था, ये भी था, लेकिन आपका ये नहीं था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यही सवाल आपके एग्जाम में मिलेंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करोगे। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सभी बच्चे फटाफट कमेंट करके बताएंगे। हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, साइलेनोमीटर और इस गिफ को मोनोमीटर। हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, सेलाइनोमीटर और फिग्मोनोमीटर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। ये थोड़ा अजीब सा नाम है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फग्मोमैनोमीटर। इस फग्मोमैनोमीटर इसका इस्तेमाल किस में होता है? जो रक्तचाप होता है हमारा, रक्तचाप को मापने के लिए होता है। किसका? इस
फैगमैनोमीटर, यह आपको याद रखना है। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? जूल ने, फैराडे ने, ओम ने या केपलर ने? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जूल, फैराडे, ओम या केपलर। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फैराडे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपने फैराडा के नियम भी पढ़े होंगे, फैराडेज लॉज। कितने सारे इन्होंने नियम दिए थे, किसके ऊपर? जो मैग्नेट होती है हमारी। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की थी? वो की थी फैराडे ने। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9। कंप्यूटर में परमैग्नेट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? सॉरी, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? परमानेंट, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू या सीडी रोम? सभी बच्चे फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोम। परमानेंट जो मेमोरी होती है हमारी, जो मतलब हमारे कंप्यूटर में हमेशा के लिए रहती है, परमानेंट मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं? रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ये भी आप नोट कर लेंगे। दोस्तों मैं बिल्कुल आपके मिक्सअप सवाल लेकर आया हूं, जिससे कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम में आसानी से आप टिक करके आ जाओ। हम डेली रात को 9 बजे लाइव लेकर आते हैं जीके, वो भी आप देख सकते हो। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा उपग्रह है? हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा उपग्रह है? यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून या शनि? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। इस सवाल का राइट आंसर नेपच्यून हो जाएगा। जो नेपच्यून है वो किसका उपग्रह है? हिप्पोकैम्प। यह भी आपको याद रखना है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा उपग्रह है? कौन से ग्रह का है? नेपच्यून ग्रह का। यह आपको याद रखना है। यह आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल नोट कर लेना प्लीज। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 11। कौन व्यक्ति गुलामी कवि के नाम से विख्यात थे? कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात थे? यह आपको बताना है। गोविंद बल्लभ पंत, लोक रतन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है रमेश चंद्र पंत। एक बार और सवाल देख लेते हैं। कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात थे? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोक रतन पंत। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक रतन पंत गुमानी कवि के नाम से विख्यात थे। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह आपका हिस्ट्री से लिया गया है, इतिहास से लिया गया है। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 12। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर
इसलिए तैरता है क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। मिट्टी का तेल पानी में क्यों तैरता है? क्योंकि दोस्तों जो मिट्टी का तेल का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है। जो पानी का घनत्व होता है यानी पानी की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और जो मिट्टी का तेल होता है केरोसिन ऑयल होता है उसका घनत्व कम होता है। इसलिए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, इसीलिए तैरता है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत किस नाम से बहती है? दोस्तों ये पूछ रहा है जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो किस नाम से जानी जाती है, यह आपको बताना है। मेघना, पद्मा, जमुना, लोहित। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों एक बार यूपीएसआई में पूछा गया था। यूपीएसआई 2016 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सवाल नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, टीपू सुल्तान। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बुक्का और हरिहर थे वो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। यह आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली दोस्तों 4 से 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। और दोस्तों ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने इस चैनल पर पढ़ाई करते हो दोस्तों मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दूंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करना और कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ आप कमेंट करोगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 15, रंगा थिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? यह आपको बताना है। रंगा थिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? रंगा थिट्टू पक्षी अभयारण्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? रंगा थिट्टू। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना दोनों अलग अलग राज्य हो गए थे कब? 2014 में। यह भी आपको नोट करना है। तो दोस्तों आपका रंगा थिट्टू नेशनल पार्क कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। चलते सवाल नंबर 16 पर। दोस्तों आज की वीडियो में टॉप 25 सवाल है। टॉप 25 पूरा वीडियो देखो। और दोस्तों आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बिल्कुल ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रहेगी। कोई भी सवाल आप छोड़ के नहीं आओगे क्योंकि मुझे पता है सारे बच्चे मेहनती है। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 16, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा भाग है? दोस्तों ये बोल रहा है कि जो मनुष्य की आंख में जो कोई वस्तु का जो इमेज बनता है वो किस भाग पर बनता है?
दृष्टिपटल पर, परितारिका पर, और दोस्तों और भी ऑप्शन है पुतली पर और स्वच्छ मंडल पर। मतलब जो मनुष्य की आंख में जो किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो कौन से भाग पर बनता है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेटिना, यानी दृष्टिपटल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जो आईज होती है ना, उससे सवाल अक्सर आते ही आते हैं एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम दोगे, रेलवे का, यूपीएससी का, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे तो आपको जो आंख से है ना एक दो सवाल आपको मिल ही जाएंगे। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 17। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? यह आपको बताना है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। दोस्तों इसको ऐसा बोला जा सकता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस में कहां पर पारित किया गया था। ये ऐसे पूछ रहा है कहां पर पारित किया गया था, कहां पर पारित किया गया था। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग कहां पर स्थित है? दोस्तों ये दो नाम है इसके, अटल सुरंग और रोहतांग सुरंग। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो दोस्तों इसका नाम है अटल सुरंग, एक नाम है रोहतांग सुरंग। ये भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यह आपका करंट अफेयर का सवाल है, यह आप नोट जरूर कर लेंगे। एक एक सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 19। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में वर्तमान में कितने कैंडिडेट हैं, यह आपको बताना है। कितने कैंडिडेट हैं? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका 245। जो आपका राज्यसभा है फिलहाल इसमें इतने कैंडिडेट हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 20। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहां पर स्थित है? भारत का पहला कीट संग्रहालय कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है। तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जो आपका पहला कीट संग्रहालय है वो कहां पर है? वो है आपका तमिलनाडु में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये बिल्कुल चांस है, बिल्कुल इस सवाल का बिल्कुल चांस है कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नोट कर लेना दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 21। हमबोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर स्थित है? हमबोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका में किस तट पर स्थित है? पूर्वी तट, पश्चिमी तट, उत्तरी तट या दक्षिणी तट? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। हमबोल्ट जलधारा। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी अमेरिका। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। और दोस्तों सभी सवाल आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे सवाल मिक्स सवाल हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 22, वनस्पति घी बनाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? संपर्क विधि, हैबर विधि, हाइड्रोजनीकरण या डीकन विधि? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 23, ताजमहल के लिए पत्थर कहां से लाया गया था? दोस्तों ये सवाल आपका पहले भी आपका एनटीपीसी में आ चुका है। ताजमहल के लिए पत्थर कहां से लाया गया था? यह सवाल बिल्कुल चांस है सवाल के आने के लिए। अंबेर से, चुनार से, मकराना से या कासगढ़ से? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका मकराना से। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा? आपको बताना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज की थी, यह आपको बताना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज की थी? रेडियम की, पेनिसिलिन की, वैक्सीन की या निश्चेतक की? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। रेडियम, पेनिसिलिन, वैक्सीन, निश्चेतक। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेनिसिलिन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 25, पहले इंपोर्टेंट लगा देता हूं, बिल्कुल आएगा, लिख के दिखवा लो। आपके एक नंबर बिल्कुल फ्री का है दोस्तों अगर आपने सवाल कर लिया, गारंटी देता हूं। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के या शाहजहां के? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर काल में मुगल चित्रकला ने उन्नति की थी। यह आपको नोट कर लेना है। दोस्तों एक सवाल आपके लिए है, जोग या गर सोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह आपको बताना है। जोग या गर सोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके बताएंगे। चंबल, कावेरी और दोस्तों दो ऑप्शन और है, कृष्णा या शरावती। चंबल, कावेरी, कृष्णा या शरावती, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे सभी बच्चे। दोस्तों सारे सवाल आप नोट कर लेना एक कॉपी में, सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले आगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम आपको जीके और जीएस यानी सामान्य ज्ञान लाइव पढ़ाते हैं, लाइव क्लास लेकर आते हैं। कोई भी सवाल आपका छूटने नहीं देंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। और दोस्तों हम गणित और रीजनिंग भी ट्रिक से पढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करें।